हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल शेयर मार्केट विद सीके। आज हम बात करेंगे अमर राजा बैटरीज के बारे में। देखिए, बहुत ही शानदार और फ्यूचर रिलेटेड स्टॉक है। आपको ये पोर्टफोलियो में बनाना ही चाहिए, लेकिन किन लेवल्स पे बनाएंगे वो हम बताएंगे। जैसे अभी मार्केट बैटरी का मार्केट बढ़ रहा है, जैसे ऑटो सेक्टर में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात चल रही है, तो ऐसे स्टॉक को जैसे एक्साइड हो गया, अमर राजा हो गया, और भी जो भी हैं टाटा पावर, ऐसे इस टाइप के स्टॉक्स की बहुत ज़्यादा बोलबाला होने वाला है। तो अभी इसमें गिरावट जारी है, हम बताएंगे आपको किन लेवल्स पे खरीदना है। चलिए हम इसके बारे में कुछ बात करते हैं। इससे पहले हम आगे बढ़े, कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जो हमें मोटिवेट करता है। और जो भी आपकी क्वारीज है कमेंट में जरूर लिखें। और हाँ, हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें, जो शेयर मार्केट विद सी के नाम से। चलिए हम बात करते हैं इसके चार्ट्स में। तो देखिए, अभी एक मंथ में, लगभग एक महीने में ये 9 से 10% टूट चुका है, जहां सेंसेक्स 0.5% ही टूटा है। तो अभी आपको अच्छी खासी गिरावट में मिल सकता है ये स्टॉक। अगर हम बात करेंगे इसके 1 ईयर के चार्ट पैटर्न, 1 ईयर में इसने अच्छी खासी शानदार रिटर्न जनरेट करके दिए हैं। 60% के रिटर्न जनरेट करके दिए हैं, जहां सेंसेक्स ने 56% की, मतलब सेंसेक्स के साथ साथ ही चल रहा है। लेकिन अभी एक गिरावट हुई है 10% की। अगर हम बात करेंगे इसके स्टैट्स की, तो देखिए स्टैट्स में आपको 15,257 करोड़ की शानदार मार्केट कैप कंपनी है। डिविडेंड डील की बात करेंगे तो 1.23 की है, जो बहुत शानदार है। हमने एक के ऊपर अच्छी डिविडेंड डील मानते हैं। इंडस्ट्री की पी की बात करेंगे तो 22.26 की है, और ये आपको इंडस्ट्री की पी के थोड़ा सा महंगे वैल्यूएशन पे मिल रहा है 25 के पी पर, 25.69 की पी पे। अर्निंग पर शेयर की बात करेंगे तो 34.77 का है। और लास्ट डे की डिलीवरीज की बात करेंगे तो 23 की नॉर्मल सी डिलीवरीज हुई हैं, 25 के ऊपर अच्छी डिलीवरीज मानते हैं। चलिए अगर हम बात करेंगे इसके रिजल्ट्स की, तो देखिए दिसंबर के जो रिजल्ट्स आए थे उसमें आपने देखा होगा अच्छी खासी गिरावट, सेल्स में तो बढ़ोतरी हुई थी। आपको देखा होगा 1935 के मुकाबले 1960 था ये दिसंबर में, और पिछले साल के मुकाबले अच्छा खासा इंक्रीमेंट मिला था। लेकिन अगर हम बात करें ऑपरेटिंग प्रॉफिट की, तो वो 10% नेगेटिव में था पिछले क्वार्टर के मुकाबले, लेकिन पिछले साल के मुकाबले ये पॉजिटिव ही है। अगर हम इंटरेस्ट की बात करेंगे, ये छोड़िए, अगर हम कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट की बात करेंगे तो 3 से 4% टूटा है। लेकिन अगर हम पिछले साल के मुकाबले बात करेंगे दिसंबर 2019, तो अच्छा खासा आपको इंक्रीमेंट दिखाई दे रहा होगा। मतलब रिजल्ट पिछले क्वार्टर के मुकाबले थोड़े से वीक हैं, लेकिन अगर पिछले साल के ईयर ऑन ईयर बात करेंगे तो ठीक ठाक बढ़ोतरी हुई है। चलिए अगर हम बात करेंगे इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में आपको नॉन इंस्टीट्यूशन के पास दिख रहे होंगे 36% की होल्डिंग सबसे ज्यादा। अगर हम बात करेंगे प्रोमोटर्स के पास 28% की होल्डिंग है। 35 के ऊपर अपन अच्छी होल्डिंग मानते हैं प्रोमोटर्स की, स्टेबल होल्डिंग होती है। 28 की थोड़ी सी वीक है। अगर हम एफआईएस की बात करेंगे तो देखिए यहाँ 20 की होल्डिंग है। एफआईएस की बहुत स्ट्रांग होल्डिंग है, मतलब फॉरेन इंस्टीट्यूशन का भरोसा बना हुआ है। अगर हम म्यूचुअल फंड्स की बात करेंगे तो 7.96, अदर डीआईएस की बात करेंगे तो 5.16, इंश्योरेंस सेक्टर की लगभग 1.5 के आसपास। और सबसे जो जरूरी बात है, कोई भी प्रोमोटर होल्डिंग प्लेज नहीं है। ये सबसे जरूरी बात होती है देखना किसी भी स्टॉक में। अगर हम बात करेंगे शेयर होल्डिंग पैटर्न कंपैरिजन की, देखिए प्रोमोटर्स की होल्डिंग यहाँ पे कांस्टेंट है अगर दोनों अपन इस क्वार्टर में देखेंगे, लेकिन एफआईएस की होल्डिंग यहाँ पे एक ये पॉजिटिव साइन है। यहाँ पे एफआईएस की होल्डिंग 2 से 2.5% की लगभग बढ़ी है, 2.28% की बढ़ी है, और 18 से 18.5 से बढ़ के ये 19.5 से 20.5 के आसपास ये होल्डिंग्स पहुंची हैं। अगर हम म्यूचुअल फंड्स की, इंश्योरेंस कंपनीज की बात करेंगे तो लगभग 3 से 4% की गिरावट हुई होल्डिंग्स में। अदर डीआईएस के पास 4 से 4.5% की होल्डिंग्स बड़ी हैं। तो एक पॉजिटिव साइन है जो एफआईएस की होल्डिंग इसमें बड़ी हैं। चलिए अगर हम बात करेंगे लास्ट दिन की ट्रेडिंग सेशन की, तो उसमें देखते हैं आप 23% की डिलीवरीज हुई हैं। 25 के आसपास अपन अच्छी डिलीवरीज मानते हैं। अगर हम बात करेंगे चार्ट्स में, तो देखिए चार्ट्स में आपको साफ साफ नजर आ रहा होगा एक अच्छे कोरोना के बाद कोरोना में जो रिकवरी हुई थी, यहां से गिरने के बाद फिर रिकवरी करके ये बहुत अच्छे तरीके से भागा था, और इस रेंज में ही करीब 35% के रिटर्न जनरेट करके दिए हैं इस स्टॉक ने यहां कंसोलिडेशन के बाद। और फिर यहां से अब हाई बनाने के बाद इस ईयर का फिर लगातार ये स्टॉक आपको टूटता हुआ नजर आया है, और लगभग अभी 10% के डिस्काउंट पे मिल रहा है। अगर हम आरएसआई की बात करेंगे तो 43 की है, जो स्ट्रॉन्ग है। 43 की आरएसआई स्ट्रॉन्ग इंडिकेट करती है। अगर हम बात करेंगे एमएसीडी क्रॉसओवर की, तो एमएसीडी धीरे धीरे यहाँ पे सिग्नल लाइन और दोनों लाइन आपस में एक दूसरे के पास चल रही हैं। चलिए अगर हम बात करेंगे निफ्टी ऑटो की, निफ्टी ऑटो से कंपैरिजन करें तो देखिए, अगर आपको मैं
अमराजा का चार्ट दिखाऊंगा तो आपको दिख रहा होगा यहाँ से फिर डाउनफॉल, आपको ऐसे ही यहाँ ऑटो में भी दिख रहा होगा, यहाँ से अप मूवमेंट फिर एक डाउनफॉल आपको ये नजर आ रहा होगा। तो निफ्टी ऑटो में डाउनफॉल हो रहा है जिसकी वजह से सेम रिएक्ट कर रहा है अमराजा। अगर हम बात करेंगे एक्साइड, तो एक्साइड भी सेम ग्राफ्स में है। आपने जितने भी ऑटो सेक्टर के देखेंगे ज्यादातर स्टॉक्स आपको 70% स्टॉक लगभग इसी पैटर्न में नजर आएंगे। एक अच्छी खासी रैली के बाद अब गिरावट हो रही है, क्योंकि ये एक तरीका होता है स्टॉक का अप मूवमेंट का। वो अगर ऊपर की तरफ जाता है तो फिर आपको एक अच्छी खासी आपको एक अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग भी नजर आएगी, क्योंकि अब जब भी स्टॉक कभी भी ऊपर बढ़ता है तो आपको एक प्रॉफिट बुकिंग नजर आती है। यहाँ पे देखिए कंसोलिडेशन का दौर चला, उतनी ज्यादा नहीं हो पाई, लेकिन और ज्यादा भागने के बाद अब आपको थोड़ा सा कूलनेस नजर आएगी। ये नेचुरल सी बात है, कोई भी अच्छा स्टॉक होगा उसमें कुछ अच्छी अगर एकदम से बढ़ोतरी होती है तो फिर आपको कूलनेस भी नजर आएगी। ऐसे ही ये पैटर्न में बढ़ते हैं। अगर हम 1 वीक की बात करेंगे अमराजा बैटरीज की, तो देखिए 1 वीक में आपको यहाँ पे लगातार बढ़ोतरी के बाद अब आपको कूलनेस नजर आ रही है। अगर हम बात करेंगे, देखिए पहले यहाँ पे ये एक अच्छा बहुत तगड़ा सपोर्ट है 800 के आसपास का, ये अच्छा खासा सपोर्ट है जो लॉन्ग टर्म सपोर्ट के तौर पे देखा जा रहा है। अगर हम MACD की बात करेंगे तो 1 वीक के MACD ने यहाँ पे सेल सिग्नल दिया था, अभी लगातार गिरावट जारी है। अगर हम बात करेंगे RSI की, तो RSI देखिए धीरे धीरे फ्लैट होता नजर आ रहा है, लेकिन 52 की स्ट्रॉन्ग RSI है। अगर हम बात करेंगे 1 डे के चार्ट पैटर्न में, देखिए 1 डे के चार्ट पैटर्न में आपको MACD लाइन और सिग्नल लाइन दोनों साथ साथ नजर आ रही होंगी, क्योंकि यहाँ पे कंसोलिडेशन का दौर चल रहा है। अब मेरे हिसाब से अगर ये स्टॉक थोड़ी सी वीकनेस में है अभी, अगर आपको ये स्टॉक 800 के आसपास मिलता है, यहाँ पे अगर ये 200 डे मूविंग एवरेज को, ये एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है 200 डे, इसको क्रॉस करता है तो 800 के आसपास ये स्टॉक आपको मिलेगा और बहुत ही शानदार लेवल्स होंगे ये। अगर आप चाहें तो 830 के आसपास भी बाइंग स्टार्ट कर सकते हैं, चाहें तो 830 के आसपास बाइंग स्टार्ट कीजिए। अगर थोड़ा सा वेट कर सकते हैं तो 800 के आसपास के बहुत ही तगड़े लेवल हैं, और आपको एक पिवट सपोर्ट भी दिख रहा होगा 880 के 780 के आसपास, तो 800 के आसपास इसमें बाइंग कर सकते हैं। यहां से अगर ये जंप बैक लिया, क्योंकि यहां पे भी ये 100 डे, ये ब्लू लाइन आपको दिख रही होगी 100 डे मूविंग एवरेज है। अगर यहां से क्रॉस टूटता है ये स्टॉक, इसको क्रॉस करता है तो फिर आपको अच्छी खासी गिरावट नजर आएगी और ये 830 के आसपास तक जाता हुआ नजर आएगा, या फिर 800 के आसपास तक जाता हुआ नजर आएगा। लेकिन अगर यहां से ये बाउंस बैक कर गया तो फिर आपको 971 का रेजिस्टेंस टच करते हुए नजर आएगा। हो सकता है यहां से बाउंस बैक भी कर सकता है, लेकिन अगर गिरावट में ये स्टॉक मिलेगा तब हमें लेना है, हमें लॉन्ग टर्म के लिए लेना है ये स्टॉक। 800 के आसपास ये हमें स्टॉक मिलता है तो हम इसमें बाइंग करेंगे। अगर हम टारगेट्स रखेंगे तो टारगेट 971 के पहले रेजिस्टेंस है, ये पहला टारगेट होगा। उसके बाद आपको टारगेट रखना है करीब 1100 के आसपास का, जो हमारे टारगेट्स होंगे। 2 टारगेट्स मैंने आपको दिए हैं। आपको कैसा लगा हमारा वीडियो हमें जरूर बताएं। 800 के आसपास ये स्टॉक आराम से ले सकते हैं, 800 से 830 ये आपके लिए अच्छी खासी लेवल्स होंगे इस स्टॉक के। अभी थोड़ा सा और गिर सकता है क्योंकि वीकनेस बनी हुई है। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं, हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जो भी आपकी क्वेरी है हमें जरूर लिख के भेजें जो आपके लिए बेनिफिट होगी। जय हिंद, जय भारत।